नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान पर। साथियों, आज का जो विषय है वो है किन ग्रहों की वजह से होती है विवाह में अत्यधिक देरी। साथियों, वैसे तो विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष, जो कि हमारी सरकार भी इसको अलाउ करती है। इससे पहले वो की गई शादी बाल्य विवाह कहलाती है या इलीगल होती है, कानून की नज़र में भी इलीगल होती है। परंतु विवाह की जो सही आयु है, यदि व्यक्ति 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष की आयु तक विवाह करता है तो उसका विवाह ठीक आयु में कहा जाता है, आज का जो प्रचलन चल रहा है उसके हिसाब से। परंतु यदि किसी की उम्र 28 वर्ष या उससे अधिक हो रही है तो अब आप देरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब आप अपनी 30 से 32 वर्ष की आयु को भी क्रॉस करने के बाद अविवाहित हैं और आप विवाह करने के इच्छुक भी हैं परंतु आप फिर भी अविवाहित हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना जरूरी है। कहीं ग्रहों की वजह से ही आपके विवाह में देरी तो नहीं हो रही है। आज हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे आखिर वे कौन से ग्रह हैं जो यदि आपकी कुंडली में विराजमान हैं तो आपकी विवाह में देरी करा सकते हैं। भले ही अभी आपकी विवाह की आयु आई हो या ना आई हो, परंतु यदि ये कंडीशंस बनती हैं तो अब आपको भविष्य में भी सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि विवाह में देरी के बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे जो कंडीशंस मैं बताऊंगा। साथियों, कोई भी जन्मांक हो, कोई भी लग्न चार्ट हो, यदि शनि देव की ये 4 पोजीशन आपको दिखाई पड़ जाएं कुंडली में, निश्चित रूप से ये विवाह में देरी के कारक बनेंगे ही बनेंगे। यदि शनि पंचम स्थान में विराजमान हो जाएं तो ये अपनी तीसरी दृष्टि से विवाह स्थान को देखेंगे और विवाह में देरी कराएंगे। यदि शनिदेव सप्तम स्थान में विराजमान हैं तो भी ये देरी के कारक हैं, और मैरिज होने के बाद भी आपको मैरिज लाइफ से बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाली। यदि शनि लग्न में विराजमान है तो अपनी सप्तम दृष्टि ये विवाह स्थान पर डालेंगे, अगेन ये विवाह में देरी का योग बनता है। शनिदेव यदि दशम भाव में बैठे हों तो इनकी दशम दृष्टि सीधी विवाह स्थान पर गिरती है, ये भी विवाह में देरी के सूचक हैं। शनिदेव की ये 4 पोजीशन जो हैं ये बिल्कुल प्रोमिनेंट हैं। यदि ये आपको अपनी कुंडली में दिखाई पड़ती हैं, अच्छा इसकी एक कंडीशन और सुन लीजिए, शनिदेव विराजमान होना वो अलग बात है, देरी के कारक तो हैं ही, मार्गी होंगे तो थोड़ा बहुत डिले तो कराएंगे ही कराएंगे। परंतु अगर ये वक्री होकर के बैठे हैं, वक्री का मतलब आप समझते हैं, यदि आपके पास कोई भी कुंडली का सॉफ्टवेयर है या आप ऑनलाइन जाकर भी सॉफ्टवेयर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, आप देखिएगा कई सॉफ्टवेयर जो हैं वो यहाँ पर बा का निशान बनाते हैं, बा बनाएंगे या फिर स्टार बना देंगे, तो आप समझ जाइए कि शनि जो है वक्री हैं। और इन पोजीशन पर शनि यदि विराजमान हैं तो ये विवाह में देरी कराएंगे ही कराएंगे, 100% है। और इसमें भी एक कंडीशन और है, यदि वो भी फुलफिल हो रही है तो निश्चित रूप से कंवारेपन का योग निर्मित कर देंगे। और वो कंडीशन है शनि देव वक्री हो करके आपके दर कारक ग्रह बन जाते हैं। तो अब दर कारक ग्रह क्या होता है ये अपने मैं और भी वीडियोस में बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। लीस्ट डिग्री प्लेनेट मतलब आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह हैं, शनि देव सबसे लोवेस्ट डिग्री के यदि हैं तो ये दरकारक बन गए। उसमें भी वक्री हो जाएं तो आप समझ लीजिए कि बेड़ा गर्क है विवाह की तरफ से, और कई बार
ये कंडीशन कंवारेपन की योग का निर्माण कर देती है, व्यक्ति का विवाह हो ही नहीं पाता। व्यक्ति के अंदर खुद ही ये भावना जाग जाती है कि मुझे तो विवाह करना ही नहीं है, जबकि उसको ये नहीं पता होता है कि कुंडली में विराजमान शनि देव ही उसके अंदर ये मनोभाव को उत्पन्न कर रहे हैं। और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि यदि किसी के यहाँ पर राहु विराजमान हो जाए या फिर चंद्रमा विराजमान हो जाए शनि देव के साथ में, इस कंडीशन में शनि देव सप्तम स्थान विराजमान हो जाए, साथ में चंद्रमा विराजमान हो जाए, राहु विराजमान हो जाए, निश्चित रूप से विवाह नहीं होने देंगे। और विवाह जब भी होगा तो आप यही कहेंगे कि इससे अच्छा तो मैं विवाह करता ही नहीं, चाहे आप पुरुष हों या आप महिला हों, सेम कंडीशन अप्लाई होती है। और एक कंडीशन में और बताता हूं आपको, यदि सप्तमेश आपका 6, 8 या 12 में चला जाए, ये भी एक कंडीशन बनती है विवाह में देरी की। कई बार ये कंडीशन डाइवोर्स की भी होती है, लेकिन देरी भी करवा देती है। क्या है? सप्तमेश का 6, 8, 12 में चला जाना, एक कंडीशन ये बता दी मैंने। शनिदेव इन 4 भावों में विराजमान हो जाएं, देरी होगी, वक्री हो जाएं और ज़्यादा देरी होगी। अब वक्री होकर के दरकारक बन जाए। दरकारक क्या मतलब बताया मैंने? लीस्ट डिग्री प्लैनेट, सबसे कम डिग्री का प्लैनेट यदि हैं ये, और इन 4 कंडीशंस पे हैं और वक्री भी हैं, तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि वैवाहिक सुख शायद शनिदेव नहीं चाहते कि आप प्राप्त करें, वरना वो इस कंडीशन में आते ही नहीं। साथियों, आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आप भी शनिदेव की इसी परिस्थितियां आपकी कुंडली में इसी प्रकार से हैं, तो आपको निश्चित रूप से शनिदेव के उपाय कर ही लेने चाहिए। शनिदेव के उपाय आपको कर ही लेने चाहिए। आशा करता हूं कि आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन को आप बटन को दबाइए, ताकि हमारे द्वारा बनाए हुए कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम।